हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मयंक और आज हम बात करेंगे कि आप कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक लाखों रुपए की टेक्निक है जो आपको जीवन भर काम में आ सकती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपना कीमती वक्त बचा के उस कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे परीटो प्रिंसिपल या 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। ये 80-20 प्रिंसिपल क्या चीज़ है? 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो भी काम है उसका 80% हिस्सा आप 20% टाइम में कर सकते हैं और जो बाकी 20% आपका काम बच जाता है उसके लिए आपको 80% समय चाहिए होता है। आसान भाषा में इसको कहने का मतलब ये है कि आपका मेजॉरिटी ऑफ वर्क बहुत ही थोड़ा समय लेता है और जो थोड़ा सा काम है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो हमें क्या फोकस करना है? हमें इस 20% टाइम में फोकस करना है जो हमें 80% रिजल्ट अचीव करवा रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि काम तो फिर भी हमें 100% पूरा करना है, तो बाकी 20% का क्या? तो बाकी 20% के लिए मैं आपको सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो पहला पहला आज हम यूज़ केस के बारे में बात करेंगे। तो पहला केस क्या हो सकता है? दोस्तों, ज़्यादातर हम लोगों की लाइफ में हमेशा कोई ना कोई डेली काम होते हैं, जैसे कमरा साफ़ करना, खाना बनाना, काम पे जाना, ट्रांसपोर्ट में समय बिताना, काम पे समय बिताना। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको अपने कमरे की सफाई करनी है। तो दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरा कमरा तो बहुत ही ख़राब है और उसको साफ़ करने में मुझे कई घंटे लग जाएंगे या कई दिन लग जाएंगे। तो ज़्यादातर लोग उसको टालते रहते हैं और वो कमरा कभी साफ़ ही नहीं होता और वो आपका टाइम और ज़्यादा खींचता जाता है क्योंकि आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती। तो यहाँ पे परेटो प्रिंसिपल कैसे काम आता है? दोस्तों, आपको क्या करना है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो चीज़ें कम वक्त लेंगी आपको उनकी लिस्ट तैयार करनी है और उन्हीं पे फोकस करना है। तो इससे होता क्या है, आप अपना 80% रूम बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 80% आपका काम सिर्फ 20% समय में हो सकता है। तो इस 20% समय को लगा के, मान लीजिए आपको काम करने के लिए 10 घंटे लगने वाले थे, लेकिन अब आप उसी काम को 2 घंटे में मेजॉरिटी ऑफ अपना रूम क्लीन कर सकते हैं। इससे होता क्या है, एक तो आपका स्ट्रेस रिलीव होता है कि यार मेरा कमरा नहीं साफ़ हुआ बहुत दिन से। दूसरा, आपका मेजॉरिटी ऑफ कमरा साफ़ हो जाता है जो आगे आपको हेल्प करता है ऑर्गेनाइज रहने में। और जो बाकी 20% काम है उसको पूरा करना आसान हो जाता है क्योंकि वो टास्क काफ़ी छोटा हो जाता है, वो काफ़ी आसान हो जाता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं हाँ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला केस ये हो गया कि आप 80% पे फोकस कीजिए, 20% को छोड़ ही दीजिए अगर आपसे नहीं हो रहा तो अभी के लिए। दूसरा यूज़ केस क्या हो सकता है? दोस्तों, आपको कोई स्किल डेवलप करनी है, आपको कोडिंग सीखनी है, आपको कंटेंट राइटिंग सीखनी है, आपको कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, डांसिंग सीखनी है। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको किसी भी स्किल में मास्टर नहीं बनना, आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको उसके बेसिक्स आ जाए। कुछ लोग को कुकिंग सीखनी बहुत ज़रूरी है, कुछ को डांसिंग सीखनी है। तो आपको फोकस क्या करना है कि यार मुझे डांसिंग करनी है या मुझे कुकिंग करनी है फॉर एग्जांपल। तो रैदर देन कि मैं मास्टर बनूँ, अगला गॉर्डन रैमजे बनूँ या अगला कोई बड़ा शेफ़ बनूँ, आपको फोकस करना है कि कुछ ही मील्स आपको लिस्ट आउट करनी है और उन्हें सीख लेना है। उससे होता क्या है कि चाहे आप मास्टर ना हो कुकिंग में, लेकिन आप बेसिक मील्स आराम से बना सकते हैं और आपका लाइफ का काम रुकेगा नहीं। उस वजह से आप आराम से अपना खाना खा सकते हैं रैदर देन आउटडोर ईटिंग करने की बजाय। तो दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि आपको मास्टरी या परफेक्शन पे फोकस नहीं करना, आपको बेसिक स्किल सीखनी है। यही एग्जांपल आप म्यूज़िक में भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना है, मान लीजिए पियानो सीखना है, तो आप 20% टाइम लगाइए और बेसिक्स 2-3 गाने सीख लीजिए। उसके बाद आप अपने दोस्तों के आगे ब्रैग भी कर सकते हैं कि यार मुझे गाना बजाना आता है। और कोई आपके 10 के वो गाने नहीं सुनने वाला, आप कोई कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे, आप 2-3 गाने बजाएंगे, लोग जनरली मान भी लेंगे आपकी बात। थोड़ा सा तेज़ दिमाग रखना है और बेसिक सीखना है। 20% टाइम लगा के आपको 80% रिजल्ट अचीव करने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, ये था दूसरा केस स्किल्स सीखने के बारे में। अब तीसरा यूज़ केस क्या हो सकता है? दोस्तों, तीसरा यूज़ केस होता है कि जैसे आप गोल्स बनाते हैं अपने, तो वो 100% आपको कंप्लीट करने ही पड़ते हैं। उसमें आप बाकी 20% जो गोल बचता है उसको छोड़ नहीं सकते। या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट है काम के रिलेटेड, तो आपको 100% पूरा ही करना है। तो दोस्तों, इस केस में हम क्या करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है और जो आप जिस काम में आपको समय देना बहुत ज़रूरी है, जो बाकी लोग नहीं कर सकते, वो तो आप खुद करेंगे। लेकिन जो 20%, जो 80% काम जो रिपीटेटिव होता है, जो बार बार करना पड़ता है, लिखा पढ़ी का काम होता है, घिसा पिटा काम होता है, आप नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादातर वो काम
आउटसोर्स कर सकते हैं, यानी किसी और से करवा सकते हैं, चाहे वो आपका कलीग हो सकता है, चाहे कोई फ्रीलांसर हो सकता है, किसी को आप पैसे देके हायर कर सकते हैं उस काम को करने के लिए। तो दोस्तों जो रिपीटेटिव काम होता है उसको करने के लिए लोग बहुत तैयार है, क्योंकि वो मार्केट में काफ़ी उसकी डिमांड होती है उसको करने की, तो लोग आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, आप रास्ता ढूंढेंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपका 80% रिपीटेटिव टास्क है, सॉरी जो आपका 20% रिपीटेटिव टास्क है उसको आपको आउटसोर्स करना है, और 80% पे फोकस करना है कि आप उसको कम टाइम में करें और बेस्ट क्वालिटी में करें। तो उससे क्या होगा, आपके काम के प्रोजेक्ट्स भी अच्छे होंगे जिनसे आपकी कंपनी में प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ेंगे। या फिर अगर आप अपना गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो बेसिक चीज़ें आप आउटसोर्स करके रिपीटेटिव आप अपने गोल्स की तरफ जल्दी अग्रसर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात करी थी 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। सो आई होप आप लोग इसको फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करेंगे। और अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मयंक साइनिंग आउट।